जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से सैयद अबैद साबर मौजूद हैं। ये वार्ड 3 से फैसल इकबाल ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हमारे बहुत ही सीनियर साफ़ी और मशहूर व मरूफ साफ़ी डॉक्टर साबर साहब के साहबजादे हैं। डॉक्टर साबर साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। तमाम वाकैंट बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान ही उनको जानता है। बहुत अच्छी साफ़त कर रहे हैं और हम तो उनको अपना उस्ताद मानते हैं साफ़त में। तो आज उनके साहबजादे हमारे साथ हैं सैयद अबैद साबर, जी वार्ड 3 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इनसे हम पूछते हैं कि जी क्या जज्बा लेके जो हैं जी सियासत में आए हैं और इनके क्या मकासद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले राना इकराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से अपना वक्त दिया और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं आप। दूसरी बात पे इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने वालिद साहब को उस्ताद माना और उनकी साफ़ती जो खिदमात हैं उनको एक्सेप्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सियासत का इंतखाब क्यों किया। ठीक है, मैं एक नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और सियासत सिर्फ उन लोगों की मिरास नहीं है जो वरासती सियासत करते हैं, बरादरीज़म पे सियासत करते होते हैं। सियासत का इंतखाब सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए किया। यहाँ पे लोगों के जो मसले मसाइल देखे मैंने अपनी वार्ड में, अपनी वार्ड 3 की अगर मैं बात करूँ, जो नवाबाद और कायद-ए-आज़म स्ट्रीट, शहदाबाद, कायद-ए-आज़म जो गुलबर्ग कॉलोनी, जमीलाबाद, मलकाबाद, टीटीआई रोड और ओवरऑल पूरे नवाबाद बाज़ार पर मुश्तमिल है। वहाँ के जो मसले मसाइल देखे और जो लोगों के मसाइल हल होते हुए ना देखे, तो मैंने सियासत का इंतखाब किया कि किसी न किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो वैसे आपके मुकाबले में इस वक्त 2 बड़ी पार्टियाँ और एक मजबूत उम्मीदवार तरीके लबैक का जो है वो मैदान में है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह इनका मुकाबला करेंगे और क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है और कौन सी जमातें इस वक्त आपके साथ इल्हा कर चुकी हैं? जैसे मैंने सुना पीपल पार्टी भी आपके हक़ में बैठ गई है, जमात इस्लामी ने भी आपके वो ऐलान कर दिया इल्हा का, और कौन सी पार्टियां जो आपके साथ इल्हा कर चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शख्सियत को देखते हुए, मेरी काबिलियत को देखते हुए, मेरे वालिद की खिदमात को देखते हुए, ना सिर्फ बहुत सारी जमातों जिसमें फैसल इकबाल ग्रुप सर फहरिस्त है, जिसमें शहीद सियालवी जो कि मुजाहिद ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तौर पर जाने जाते हैं, एक बहुत बड़ा किरदार रहा है उनका ख़त्म नबूवत के मामलात में। तो शहीद सियालवी ने मेरी भरपूर हमायत का ऐलान किया और ना सिर्फ हमायत की बल्कि वो भरपूर मेरी कंपेन चला भी रहे और यहाँ पे मेरी कंपेन में भरपूर शिरकत भी करेंगे। ठीक है, जिस तरह आपने मजहबी जमात का जिक्र किया, इस वजह से मैं उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता था। फिर इसके अलावा जमात इस्लामी ने अपना यहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ठीक है, जमात इस्लामी ने मेरी हमायत का ऐलान कर चुकी है, बाकायदा बाज़ाब्ता भी ऐलान इंशाल्लाह हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। वो वक्त के साथ साथ जिस तरह कल इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हमारे इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी हो रहा है, मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का जो गुलबर्ग कॉलोनी में है। तो उसके बाद इंशाल्लाह 4 मजबूत पार्टी तो आपके साथ इल्हा कर चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक मेन वजह यह है कि हमारे जो यहाँ पे इलाके के मसले मसाइल हैं, जिसमें बहुत सारे मसाइल का मैं जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। क्या मेन मसाइल, अगर आप आवाम से वोट मांगने जाते हैं तो वो कौन से मसाइल आपको बताते हैं कि अब तक जो उम्मीदवार कामयाब होते आए हैं उन्होंने उनके जो मसाइल हल नहीं किए? बुनियादी कौन से मसाइल हैं? देखिए, तरक्याती काम सबसे पहले तो अक्सर मतलब मुखालिफ कैंडिडेट्स की आपने बात की, कहते हैं मुखालिफ कैंडिडेट्स यहाँ पर तरक्याती काम कराएं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट आज तक नहीं है जिसने अपनी ज़ाती जेब से यहाँ पे कोई काम कराए हो। ठीक है, इकबाल ने तो करवाए नहीं, फैसल इकबाल के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। वाकई में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि फैसल इकबाल ग्रुप ने मेरी हिमायत का ऐलान किया। मेरा भी एक ताल्लुक एक सोशल सर्कल से है और मैं लोगों की अरसा दराज से, लेकिन वो एक सदका जारी है, उसका मैं जिक्र यहाँ पे करना मुनासिब नहीं समझता कि वो कहते हैं कि नेकी करो और ऐसा करो, दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे बहुत सारे कहना में सेटअप चल रहे हैं, हमारे नौजवानों की पूरी तंजीम है और बड़ा एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं बात जिक्र करता हूँ यहाँ के इलाके के मसाइल की, तो नौबाद गेट का मसला देख लें। ठीक है, सबसे बड़ा दरीना तरीन मसला है। शरीफ अस्पताल का बैरियल बन सकता है, लोसर का बैरियल बन सकता है, तो नौबाद
जहाँ की आबादी, जहाँ के ताजिर सबसे बड़े टैक्स पेयर है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ का मसला क्यों नहीं बैरियल, हालांकि ये कागजों में बैरियल मंजूर हुआ हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारे जो साबका उम्मीदवार कह लें, आप हुक्मरान कह लें, उनकी नाअहली की वजह से अभी तक ये बैरियर नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि हमेशा उन्होंने गली नाली की सियासत की, हमेशा गली नाली की सियासत की। अब मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, एक पढ़ा लिखा बंदा, जिस तरह कैंट बोर्ड की अगर मैं बात आपको करूँ, कैंट बोर्ड का तो तमाम एजेंडा इंग्लिश में आता है, ठीक है। एक बंदा जो एजेंडा पढ़ ही नहीं सकता तो उस पर वो डिबेट कैसे करेगा? ठीक बात है। अब मैं बात करूँ कैंट बोर्ड के तरक्याती काम की, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है तमाम कामों की। इन बंदों को तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाना आती। ये किसी की मुताज है, कोई भी आता है, ठेकेदार आता है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता है ये सिर्फ दस्तखत, ये अंगूठे छाप लोग हैं। इस वजह से आपके मसाइल आज तक हल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज सही तरीके से पहुंचा ही नहीं सके। आप का मसला है। आप कहते हैं कि नौजवान की आदत को सामने आना चाहिए। नौजवान की आदत भी ऐसी की आदत हो जो पढ़ी लिखी हो, सुलझी की आदत हो, जो लैंड माफिया ना हो, जिसका कहना मैं वो मुंशियात फरोशी में इन्वॉल्व ना हो। ऐसे लोगों जो आपकी आवाज को कहना मैं अच्छे तरीके से बुलंद कर सके और अच्छे तरीके से उसको पेश कर सके। मलकाबाद का मसला है, जमीलाबाद का मसला है, उनको तो सुतेली माँ का किरदार अदा कर रहे हैं वहां पे। आज तक वो मसला हल नहीं हो पाया। ये वारकिन जो है वो एरिया पे मुश्तमिल है, कौन कौन सा इसमें महल्ले जहाँ कह लें वो इलाके आते हैं? जी मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा, नौबाद मेन बाजार पूरा इसमें शामिल है, ठीक है। टीटीआई रोड इसमें शामिल है, जमीलाबाद का काफ़ी ज़्यादा इलाका इसमें शामिल है, फिर इसके साथ इसमें मदीना स्ट्रीट शामिल है। अच्छा। मदीना स्ट्रीट के साथ लियाकताबाद शामिल है। लियाकताबाद के अलावा इसमें गुलबर्ग कॉलोनी, कायद आज़म स्ट्रीट, शायदाबाद और सलीम नगर इसमें शामिल है। अब सलीम अपने मैं इलाके की बात करूं, जिस इलाके का मैं रिहायशी हूँ, अरसा 25 साल से हम वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं। ये तो कायद आज़म स्ट्रीट के हक पे डाका डाल के इसका फिल्ट्रेशन प्लांट इन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया नौबाद बाजार में। अच्छा जी। ये कायद आज़म स्ट्रीट, क्या कायद आज़म स्ट्रीट के लोगों को साफ पानी पीने का हक नहीं है? बिल्कुल है। मेरे इलाके के लोगों को पानी पीने का हक नहीं है? ये पसंद की बुनियाद पर काम होते रहे आज तक। हमेशा किसी की गली पक्की करनी, अपने वोटर की गली पक्की कर देंगे, मुखालिफ की गली पक्की नहीं करेंगे। क्यों? हमेशा बड़ी बड़ी तख्तियां लगाते रहे, लेकिन लोगों के जो दरीना मसले थे उनको की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो आप जो रवायती सियासत ही करेंगे, जहाँ आपने क्या सोचा है कि आप हट कर कैसी सियासत करेंगे कि लोगों का रुझान आपकी तरफ आए और लोग समझें कि हम इस नौजवान की आदत को वोट देना समझे कि हमने बस इसी को वोट देना है? तो आप क्या तब्दीली लाएंगे? देखिए, रिवायती सियासत का तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, ठीक है। और सियासत किस तरह की करनी है? एक तो खिदमत तो चलो लोगों की करनी है, काम लोगों की करनी है, बिला तफरीक करने हैं। और इंशाल्लाह आज मैं आपके तवज्जुह से ये ऐलान भी करता हूँ कि कोई तख्ती नहीं लगेगी इंशाल्लाह, ठीक है। मोहल्ले के इमाम मस्जिद से इफ्तिदा कराएंगे। मैं क्यों इफ्तिदा करूँ? ये लोगों के टैक्स का पैसा है। बिल्कुल, बहुत लोगों के टैक्स का पैसा है। मेरे अगर किसी इंशाल्लाह विन करके अगर किसी के काम कराऊंगा तो मैं किसी की जात पे एहसान नहीं करूंगा। मैं उनका कहना मैं एहसान बल्कि उतारूंगा एक तरीके से कि उन्होंने मुझे वोट दे के कामयाब किया और मुझे मुंतखब किया। ये तो लोगों की जातों पे एहसान करते हैं, कहते हैं जी असा तेरी कहना मैं फलां गली पक्की कराई हूँ, तो कहना मैं ऐसा वोट नहीं देना पाया। ये क्या है? आपने अपनी जाती पैसों से पक्की कराई है। कैंट बोर्ड का तो सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो भी उम्मीदवार विन करेगा, जिस लास्ट सेशन की बात करते हैं, पीटीआई उसके वाइस प्रेसिडेंट थे अमजद कश्मीरी साहब, लेकिन जितने भी नून के उम्मीदवार थे सबको बराबर ग्रांटें मिली, बल्कि नून वालों ने ज़्यादा काम कराया। तो अगर मैं इंशाल्लाह विन करूंगा तो बेहतर तरीके से काम भी कराऊंगा और न सिर्फ गली नाली की सियासत करूंगा, बल्कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं तालीम के हवाले से। अब एफजी स्कूलों में प्राइवेट आबादी को एडमिशन नहीं मिलता बिल्कुल। क्यों? आप मुलाजिम नहीं है तो क्या ये जो इतनी सारी प्राइवेट आबादी है, जो मेरा वार्ड है, मेरे हल्के के लोग हैं, ये सारी प्राइवेट आबादी पे मुश्तमिल है। क्या इनको सरकारी स्कूलों में पढ़ने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल। अच्छी तालीम हासिल करने का, सस्ती तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है? इंशाल्लाह एक तालीम इदारा में ऐसा बनाऊंगा जहाँ पे अच्छी मेयारी तालीम होगी और सरकारी स्कूल से इंशाल्लाह फीस कम होगी, ठीक है। इलाज के मामलात हैं, प्राइवेट आबादी पे रोड के पार कोई डिस्पेंसरी नहीं है। क्यों? ये लोग बीमार नहीं होते। नौबाद गेट बंद होता है, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कई लोगों की मौत वाक़या हुई हैं। लेकिन इस बैरियल ना मंजूर होने की वजह से, बैरियल ना मंजूर होने की वजह से नहीं, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से कि वो लोगों की आवाज पहुंचा नहीं सके, सिर्फ गली नाली पे लोगों को लॉलीपॉप देते रहे और अपने इक़्तिदार को चमकाते रहे। फला बंदा कहता है जी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 लाख रुपए रख लिए, फला साहब ने कहना मैं 1 करोड़ रुपए रख लिए। अगर यही पैसे लोगों की फलाह बहबूद पे लग जाए
और लोगों के मोहल्ले पे लग जाए तो सरकारी ग्रांटों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इन्वेस्ट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बाद में करोड़ों रुपए वापस लेते हैं। ये तो बिजनेस करने आए हैं, हम बिजनेस की सियासत नहीं करने आए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ खिदमत की सियासत करेंगे, सिर्फ खिदमत की सियासत करेंगे। इस वार्ड नंबर 3 के कितने वोटर हैं टोटल? देखिए टोटल वोट्स का तकरीबन लगभग 20,000 के करीब है। अच्छा, ठीक है, 20,000 के करीब है। और इंशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि तकरीबन कितने % वोट कास्ट होंगे? देखिए लास्ट भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो तकरीबन रेशियो की थी 40 to 50% ही वोट कास्ट हुआ था। ठीक है। अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए, आपने साबका हुक्मरानों की बात की थी, दो बड़ी जमातों की बात की थी। लोग खाइफ हैं नून लीग से भी, लोग खाइफ हैं PTI से भी। महंगाई का जिन सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, महंगाई का जिन सर चढ़ के बोल रहा है। पेट्रोल की कीमतें हाई हैं, फिर PF मुलाजमीन का मामला जो चल रहा है आजकल, ठीक है, बड़ा एक अहम मसला है। तो नून लीग की अगर बात की जाए तो बेशक उन्होंने बड़े तरक्याती काम कराए हो, लेकिन अब ये क्या कंसेप्ट है, जो खाता है तो लगाता भी तो है। तो ये कि कब तक हम खाने वालों को सपोर्ट करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान की अवाम अपने बरादरीज़म को छोड़कर कोई मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर रहा है? कब तक हम लॉलीपॉप लेते रहेंगे और इस तरह अपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को पीछे छोड़ते रहेंगे? मेरी बस अवाम नाम से ये गुजारिश है कि बरादरीज़म को छोड़कर, ये तमाम फिकी मामलात को छोड़कर अपने इलाके में से किसी काबिल शख्स को मुंतखब करें, किसी काबिल शख्स को मुंतखब करें, ताकि वो आपकी आवाज़ भी पहुंचा सके, आपके मसले मसाइल भी हल हों, तमाम मामलात बेहतर हों और पाकिस्तान आगे जाए। जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते थे कि बल्दियात को मैं ऊपर लेकर आऊँगा, लेकिन अभी तक बल्दियात, ये तो अर्सा 3 साल तक क्या नाम है, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। ये तो कैंट बोर्ड ने इलेक्शन अनाउंस कर दी है, तो असल तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा, बल्दियात से जाएगा, नीचे लोकल गवर्नमेंट से जाएगा। अगर लोकल गवर्नमेंट बेहतर होगी, लोकल गवर्नमेंट तरक्की करेगी, लोकल सतह पे लोगों के मसले मसाइल हल होंगे, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो लोकल सतह पे अच्छे उम्मीदवार मुंतखब करना नहायत ही जरूरी है। ये देखिए जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, ये तकरीबन शख्सी वोट होते हैं और कुछ बरादरीज़म भी चलता है। जी बिल्कुल। आपकी वार्ड में कौन सी बड़ी बरादरियाँ हैं? देखिए बड़ी बरादरी अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारी बरादरियाँ मेरे साथ ऑलरेडी शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसमें सदात बरादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक एक सैयद फैमिली से है, ठीक है। अगर आपने बात की थी ना कि आप कौन सा उम्मीदवार मुंतखब करना चाहिए इस तरह के मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर असम नसब की बात की जाए तो एक बेहतरीन उम्मीदवार हूँ मैं, ठीक है। अगर तालीम की बात की जाए तो मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम मेरे वार्ड में, वार्ड 3 में सबसे पढ़ा लिखा नौजवान में हूँ, ठीक है। और अगर बात की जाए, ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, आप माशाल्लाह से अच्छी फैमिली से भी हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक रिलीजियस फैमिली है, बड़ी एक इलाके में उनका मुअज़्ज़ज़ नाम है तमाम लोगों का। सिंस मामला चढ़ के आप किस तरह लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ लोगों के मसले मसाइल पता है तो उनके हल भी हमें पता है कि हमने किस तरीके से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए किस तरह लोगों के मसले मसाइल हल कराने। और कहीं हम ये मामलात कर चुके हैं। वार्ड 4 में एक स्कूल है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ाई जा रही हैं और उसकी माना फीस 100 रुपये है। ऐसा स्कूल हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कई मेडिकल कैंप्स हमने फ्री लगाए हैं। क्या हम यहाँ पे एक फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं बना सकते यहाँ के लोगों को कहना है फैसिलिटेट करने के लिए? ये मैं अपने रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। मैं इस इंतजार में नहीं हूँ कि हुकूमत से मुझे फंड आएगा और मैं यहाँ पे काम करूँगा, नहीं, ये मैं अपने रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने रिसोर्सेज हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ से मैं एक अच्छे सर्कल में था और सोशल सर्कल में था, तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया एक सेटअप बच्चों को क्या नाम है फ्री किताबें देने का, ट्यूशन देने का। तो हमारे ही लड़के होते थे जब पास आउट होते थे तो अपने जूनियर्स को किताबें फ्री दे देते थे, जो बच्चे क्या नाम है अफोर्ड नहीं कर सकते होते थे। हमारे ही नौजवान लड़के होते थे, उन बच्चों को ट्यूशन दे देते थे, जूनियर्स लड़कों को जो क्या नाम है फीस अदा नहीं कर सकते थे। ये तो तालीम भी आजकल बिजनेस बना हुआ है, बड़ी बड़ी अकेडमीज खुली हुई है जी, AC की सहूलत और फलां सहूलत और फलां सहूलत और फलां सहूलत और लाखों करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं। तो ये तालीम बिजनेस बना हुआ है, ये सियासत बिजनेस बना हुआ है, ये इबादत है। अच्छा, जब आप वोट के लिए जाते हैं लोगों के पास, तो आपके वालिद साहब की शख्सियत की वजह से आपको फ़ायदा तो होता होगा? बिल्कुल फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी राना साहब आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जहाँ पे किसी के साथ भी ज़्यादती हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई है मेरे वालिद साहब ने अपनी कलम से, और कई लोगों की मदद हुई है। ये तो
और हमारे यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन में थाना कचहरी का भी बड़ा कल्चर आम है ना, थाना कचहरी का भी कल्चर आम है। तो ये तो लोगों के पास, इन लोगों के पास पहली बात तो ये है कि जो हमारे कोई भी, मैं पूरे वागड़ की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले तो उम्मीदवार को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, वो फलां डेरे में मिलेगा, फलां ऑफिस में मिलेगा, तो लोगों की दहलीज पे मसले मसाइल क्यों नहीं हल होते? क्या मसालती कमेटी हम नहीं बना सकते इलाके के लेवल पे? लोगों के मोजिज लोगों को, बेशक जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इंशाल्लाह मेरा ये भी मेरे मंशूर में शामिल है कि हम इलाके के मोजिज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस मर्जी पार्टी से हो, और इमाम मस्जिद को साथ शामिल करके, मोजिज लोगों को शामिल करके एक ऐसी कमेटी तो वहां पे तैयार कर दी जाए कि लोगों के मसले मसाइल वहीं पे हल हो, थाने जाना ही ना पड़े, और थाने, एक गरीब बंदे का थाना कचहरी अस्पताल में जाना तो इतना मतलब एक तजलील वाला मामला होता है कि वहां पे तो उसको क्या नाम है, एक ऐसा किरदार दे देते जैसे वो कोई अछूत है, कोई अजीब मखलूक है, बल्कि ये उनको किसी की डेरे पे चला जाए तो कहते हैं जी पहले ऐसा पैसे दो, फिर पुलिस वाले पैसे दो, तो उसके बाद मामला हल हो, उसके बाद भी वो बेचारा ऐसा लड़का रहता है। तो ये मामला नहीं हो, लोगों की दहलीज पे मसले मसाइल हैं, लोगों को थाने जाने की जरूरत ना पड़े, और थाने जाना पड़े तो ये जो पुलिस वाले हैं हमारे बड़े कहने में काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे टैक्स के पैसों से बैठे हुए हैं ना, हमारे पैसों से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ पे कोई चौधरी साहब बैठे हुए हैं और हम कोई छूत हैं, थले पे आ जा, ये कौन सा तरीकाकार होता है बात करने का? अच्छा जी बताएं कि आप माशाल्लाह नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, यूथ तो आपके साथ होगी वार्ड की? अल्हम्दुलिल्लाह यूथ हमारे साथ है, और ना सिर्फ यूथ साथ है बल्कि क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक मजहबी घराने से है, तो मेरा एक अच्छा बड़ा मजहबी सर्कल है, मेरा ताल्लुक एक सोशल सिस्टम से है, तो मेरा बड़ा एक अच्छा सोशल सर्कल है, और वालिद साहब की खिदमत की वजह से, वालिद साहब के मामला की वजह से कह रहा हूँ, स्ट्रीट में जब भी कोई मामला हुआ है, यहाँ पे वो मुंशियात फरोशों का अड्डा बना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की तवासत से वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और वहाँ पे मसले मसाइल हल किए, ठीक है। इसके अलावा बड़े और भी मामलात हैं कैंट बोर्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आवाज़ उठाते हैं हमारे, तो एक आवाज़ उठाने से कैंट बोर्ड भी एक्शन में आ जाता है। तजावजात का जहाँ तक मामला हो, किसी भी हवाले से मामला हो, कहीं पे सीवरेज का कोई मामला हो, कहीं पे पानी इकट्ठा हो बारिश का, तो जब भी आवाज़ उठाई है तो कैंट बोर्ड भी फौरन एक्शन में हुए, इदारे भी फौरन एक्शन में हुए। आप अपने वोटर को क्या पैगाम, मौसर पैगाम देना चाहते हैं कि 12 सितंबर को वो आपके हक में निकलें? मैं अपने वोटर्स को सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, ठीक है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो आप में से हो, इम्पोर्टेड ना हो ना, बाहर से ना लाया गया हो, आपके मसले मसाइल वो जानता हो, मसले मसाइल को हल करने की उसमें जुर्रत भी हो, और वो जुर्रतमंदी से आवाज़ भी उठा सके आपकी, ठीक है, और आपके दरमियान रहे। अब मैं अगर यहाँ का कैदारम स्ट्रीट का रहायशी हूँ तो मैं उस इलाके के मसले मसाइल को बेहतर तरीके से जान सकता हूँ। नौबाद में हमारी माएँ बहनें जब गंदे पानी में से गुजर के पैदल जा रही होती हैं तो मुझे दुख का एहसास होता है। एक लैंड क्रूज़र में जाने वाले को इस चीज़ का क्या एहसास है? और जो ऐसा उम्मीदवार जो इस इलाके में रहता ही ना हो, सिर्फ इलेक्शन के लिए आता हो या इलेक्शन के लिए लाया गया हो, उसका क्या किरदार होगा? वो कैसे आपको मुयसर होगा कि आप दूसरे एरिया में जाएंगे? नहीं, ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो आपके दरमियान में रहता हो, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं, मुसलसल वहां पे आपके साथ रहता हो। तो ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें और काबिल हो, पढ़ा लिखा हो। किसी ये देखें कब तक हम ये मजहब की बुनियाद पर, हम बरादरीज़म की बुनियाद पर, हम पार्टीज़म की बुनियाद पर कब तक लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे? सकते कैंट बोर्ड में जाके हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसी गली नाली को हमने क्या करना है कि हमारे मसले मसाइल हम वहीं पे रहे, एक मखसूस तबका ऊपर जाता रहे और एक बड़ा तबका जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को वहां तक पहुंचा रहा है, वो हमेशा एक निजी लेवल पे रहे। हम कब तक गुलामी में रहेंगे? तो खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों को उस्ताद कर। बस यही पैगाम देना चाहूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। देखें डॉक्टर साहब के साहबजादे हैं सैयद उबैद साबर, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं। मैंने तो इनको बहुत नडर और बेबाक पाया इनकी बातों से।
ऐसी क़यादत को सामने आना चाहिए जो लोगों को दिलेरी से मसाइल का सामना करके उसको आगे पहुँचाए। जिन अवाम की जो आवाज़ है इनके वालिद साहब भी पहुँचाते हैं, अगर आप इनको मुंतखब करते हैं तो ये कह लें सोने पे सुहागे वाली बात होगी, डबल आवाज़ हो जाएगी और आपकी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचेगी और आपके मसाइल हल होंगे। मैं तो इनकी बातों से बहुत मुतासर हुआ हूँ। अब आप पे छोड़ते हैं कि आप 12 सितंबर को इनके हक़ में फ़ैसला देते हैं या आप क्या करते हैं। थैंक यू।